हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के इस मॉक टेस्ट सीरीज में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 6 को। इससे पहले वाली लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं मॉक टेस्ट 5 तक। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको हमारे सभी मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट 6। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप एचपी जीआईटी, एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टेट की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड STUDYHUB50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, जिसमें आपसे पूछा गया है शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके गिवन ऑप्शन लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी कर्नल बैटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नल बैटी को श्रेय दिया जाता है शानन विद्युत परियोजना को कंप्लीट करने का। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। फ्रेंड, जो भी आपका स्कोर रहेगा आप उसे हमारे साथ जरूर साझा करें, हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है जोगिंदर नगर स्थित शानन विद्युत परियोजना का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था किसने इसका निर्माण किया, वो थे कर्नल बैटी। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोगिंदर नगर जो स्थित शानन विद्युत परियोजना है, आप इस प्लेस का भी नाम याद रखिए कहाँ पे है ये, जोगिंदर नगर में। तो इसका संचालन कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी, ऑप्शन बी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने इसको भी अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड जो है जोगिंदर नगर में स्थित शानन विद्युत परियोजना का संचालन करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज कुंभ ऑफ द हिमालय। गिवन ऑप्शन में से किस फेस्टिवल को हिमालयस का कुंभ कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए नरोपा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, नवाड़ा फेस्टिवल या फिर ऑप्शन डी हुरी अथम फेस्टिवल। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लोसर की, तो लोसर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, स्पेशली आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वाले में। तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। नवाला की बात करें तो ये गद्दियों का फेस्टिवल है, ये भी हर साल सेलिब्रेट होता है, तो इसका भी आपका राइट आंसर होगा नहीं। तो इसका अब बचता है ऑप्शन ए और डी में से। तो फ्रेंड्स, आप एलिमिनेशन के मेथड से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है, आई होप आप अपने अटेम्प्ट इसको कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इन ऑप्शन में से नरोपा फेस्टिवल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे जो आपका हिमालय का कुंभ मेला कहा जाता है, क्योंकि ये प्रति वर्ष 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के बाद ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशली आपका फेमस है लद्दाख और नेपाल में, ठीक है, इसे याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमालय का कुंभ वो कहा जाता है नरोपा फेस्टिवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। आपने मुझे बताना है इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेट है वो आपका लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया है जिसका। अगर ऑप्शन हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का या फिर महाराष्ट्र का। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। और आई होप आपने इसका भी राइट आंसर किया होगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन हुज वॉइस रॉयल्टी द जलियांवाला बाग मस्करे अकर्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जब जलियांवाला मस्करे हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय इंडिया के कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन
ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। और जलियांवाला बाग मैसेकर आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आप ये तारीख भी याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उस टाइम या उस समय इंडिया के जो वॉइस रहे थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर विच कांग्रेस सेशन द गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसके बाद गांधी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट? दिल्ली सेशन, बॉम्बे सेशन, कोलकाता सेशन या फिर नागपुर सेशन? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, बॉम्बे सेशन जो हेल्ड हुआ था आपका 1942 में। उसके बाद जो है गांधी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ WHO, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया? फ्रेंड्स ये काफ़ी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका तो दिसंबर मंथ का ये आपका करंट अफेयर है। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है स्पेशली आपका साउथ ईस्ट एशिया की जिन्होंने हाईएस्ट रिडक्शन की है मलेरिया केसेस में? चाइना, इंडिया, श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वो है ऑप्शन बी, इंडिया जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जिसने यहाँ पे रिडक्शन किया अपने मलेरिया केसेस में आपके पिछली रिपोर्ट के मुकाबले। तो काफ़ी ये अच्छी खबर है, इंडिया के एस्पेक्टली जो है मलेरिया के केसेस में काफ़ी कमी दर्ज की गई है इंडिया के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देव दीपावली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? क्वेश्चन नंबर 8 में आपने मुझे बताना है देव दीपावली एक फेस्टिवल है, ये कौन सी इंडियन सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है? वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर गंगोत्री? तो इसका जो राइट आंसर है दीप या देव दीपावली ये फेस्टिवल आपका हेल्ड किया जाता है वाराणसी सिटी में। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है इन विच कंट्री इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड? फ्रेंड्स काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट ये कौन सी कंट्री में इंडिया बना रही है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में या फिर ओमान में? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, सॉरी आपका ऑप्शन ए नहीं बट ऑप्शन सी है ना, ईरान में इंडिया बना रही है चाबहार पोर्ट। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, ईरान के अंदर इंडिया सेटअप कर रहा है चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इज हेल्ड इन विच सिटी? फ्रेंड्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कौन सी सिटी में हेल्ड की गई? मनाली में, शिमला में, लेह में या फिर कुल्लू में? तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ऑप्शन सी, लेह इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपके थे स्टैटिक के क्वेश्चन। अब होते हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपसे पूछा गया है कंसीडर विच इज कंसीडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? इन गिवन ऑप्शन में से कंसीडर कौन सा किया जाता है एज अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? आपका ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन बी माउस एंड डिजिटाइजर, ऑप्शन सी लाइट पेन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये सभी के सभी आपके इनपुट डिवाइस है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपसे पूछा गया है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज? फिर जो कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आपका डिफाइन करता है स्टेटस ऑफ रिसोर्सेस जो कि आपके एलोकेट होते हैं, तो आपने मुझे बताना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस कंट्रोल, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर यूनिट या फिर ऑप्शन डी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहते हैं उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ईच सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसिस्ट ऑफ रोड्स? आपने मुझे बताना है जो नेपियर्स बोन का एक सेट होता है वो कितने कंसिस्ट करता है रोड्स? ऑप्शन ए 5, 9, 11 या फिर 13? आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 इज द राइट आंसर, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, आपने मुझे बताना है BCD स्टैंड्स फॉर? BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी कोडेड डिजिट या फिर ऑप्शन डी बिट कोडेड डिजिट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है BCD आपका स्टैंड करता है ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन was the world first laptop computer introduced in the market and by whom? आपने मुझे बताना है
वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हैवलेट पैकवर्ड 1980, ऑप्शन बी एप्सन 1981, ऑप्शन सी लैम्पलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982 या फिर टैंडी मॉडल 200 1985। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एप्सन 1981 में दुनिया का फर्स्ट लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट के अंदर। ये आप साल भी याद रखें 1981 में और पर्सन थे एप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपका अभी तक जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा चला होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपसे पूछा गया है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। आपने मुझे बताना है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन थी उसमें आपका इंट्रोड्यूस या सिस्टम डेवलप किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम ओपी ओएस सॉरी आपका ओएस। आपके ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, जिसके कंप्यूटर आपके बेस्ड थे आईसी के ऊपर, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर से कंप्यूटर आपके बेस्ड थे और यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आपसे पूछा गया है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट माइक्रो कंप्यूटर्स एज अ पर्सनल कंप्यूटर वॉज। आपने मुझे बताना है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वॉज कौन से थे? IBM, सुपर यूनिवेक, रेडियो शेक्स या फिर डाटा जनरल कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट फर्म मार्केट आपके मास मार्केट माइक्रो प्रोसेसर के जो पर्सनल कंप्यूटर थे उनका नाम था आपका ऑप्शन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनको कहा जाता था रेडियो शेक्स। तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी एड्रेसेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन अ 2048 मल्टीप्लाई 4 मेमोरी चिप। इस मेमोरी जो चिप होती है 2048 इंटू 4 में, ये आपके इसमें कितने एड्रेस आपके नीडेड होते हैं लोकेशन को मेजर करने के लिए? 10, 11, 8 या फिर 12। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है ऑप्शन बी 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड। जो डाटा प्रॉपरली अरेंज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल। तो जहाँ पे फ्रेंड्स आपका प्रॉपरली डाटा मैनेज होता है डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा आपने अटेम्प्ट कर लिया उसे कहा जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर क्या कंसिस्ट करता है, किसके कंसिस्टेंस से आपका कंप्यूटर बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से और मेमोरी से, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। एक कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वाई द वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वाल्वेज। वैक्यूम जो ट्यूब्स कंप्यूटर है उनको वाल्व्स क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए बिकॉज दे कैन एम्पलीफाइंग द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 21 का जो राइट आंसर है डेफिनेटली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसको। ऑप्शन इसका 20 का जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके स्टॉप एंड अलो करते थे फ्लो ऑफ करंट को, तो इसलिए इनको कहा जाता था वाल्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें आपसे पूछा गया है जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम्स इन। जॉन नेपियर ने कब इन्वेंट की थी लॉगरिथम को? 1614 में, 1617 में, 1620 में या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 22 का ऑप्शन ए 1614 में डेवलप की थी, इन्वेंट की थी लॉगरिथम जॉन नेपियर ने। क्वेश्चन नंबर 23 एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है, आपकी क्या है? ऑप्शन ए अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, मच कॉस्टलियर देन अ सिग्नल ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन बी फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को राइट आंसर कर लिया होगा और 23 का जो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट है आपके सिलिकॉन चिप फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप है फ्रेंड्स आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट टाइप ऑफ control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time। आपने मुझे बताना है, ठीक, कंट्रोल पिन, ठीक, किस टाइप की कंट्रोल पिन्स की जरूरत होती है एक माइक्रो प्रोसेस में ताकि वो रेगुलेट कर सके ट्रैफिक बस को
साथ में ही प्रिवेंट कर सके टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एट द सेम टाइम। आपका ऑप्शन ए बस कंट्रोल इंटरप्ट्स बस एट आर्बिट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी स्टेटस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 का, वो है ऑप्शन सी, बस आर्बिट्रेशन कहा जाता है उस टाइप के कंट्रोल पिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 आना था फ्रेंड्स, 24 हो गया, तो चलो इसको 24 समझ के कर लेते हैं। वेयर एज अ कंप्यूटर माउसेस मूव ओवर द टेबल सरफेस दैट ट्रैक बॉल इज। फ्रेंड्स अपने मुझे बताना है, कंप्यूटर माउस मूव करता है ओवर अ टेबल सरफेस, ठीक है, उस ट्रैक बॉल में क्या होगा? स्टेशनरी होगा, डिफिकल्ट टू मूव होगा, ड्रैग्ड होगा, या फिर मूव इन स्मॉल स्टेप होगा? तो डेफिनेटली जब आप एक माउस को यूज करते हैं डेफिनेटली वो क्या चाहिए आपको? स्टेशनरी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन ये 26 होगा, आज 26 क्वेश्चन कर दिए हमने कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इन गिवन ऑप्शन में से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नेटिक ड्रम का, हार्ड डिस्क का, फ्लोपी का, ऑल ऑफ द अबव का? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपका ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा, यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे यहाँ पे आंसर किए होंगे। जो भी आपका स्कोर है कृपया हमारे साथ उससे जरूर साझा करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर दें। अगर आपको इस लेक्चर की या हमारे किसी भी मॉक टेस्ट की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF तो मिलेगी, उसके साथ ही उनकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी। ठीक फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।